आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन भाग एक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से हुआ है। आचार्य शुक्ल जी को इतिहास ग्रंथ लेखन में केदारनाथ पाठक से बहुत सहयोग मिला है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल महादेवी वर्मा के बारे में छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही हैं। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो ये कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूं कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। जयशंकर प्रसाद के बारे में शुक्ल जी ने जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलंब कहा है। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी में मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी हरिकृष्णा प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भाषा की ओर अधिक था। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। वैर क्रोध का अचार है या मुरब्बा है। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है।